हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा ट्रायंगल का। आ गए हैं सब, है ट्रायंगल एडवांस मैथ सीखने। एडवांस मैथ्स को बहुत ध्यान से सीखना। मैंने आपको पहले समझाया था कि इसमें कुछ भी नहीं है यार, ये गेम है, गेम। ठीक है, इस एंगल को ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। बहुत बेसिक से बहुत लाजवाब तरीके से चलेंगे। ठीक है, सभी को इसी के साथ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ठीक है, गुड इवनिंग है भाई साहब। ठीक है, तो इसी के साथ सब चीजों को देखना, समझना और आराम से चलना मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने कल आपको होमवर्क के लिए दिए थे। जो मैंने आपको क्या दिए थे, कल होमवर्क के लिए दिए थे, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं एक बार कि उन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। फिर आप इसको ध्यान से देखना। और आपने सभी ने इसका आंसर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप एक बार ध्यान से देखो कि इसका फोटो कैसे कैसे बना हुआ था। मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, फोटो से आपको काफी बातें समझ आ ही रही थी वैसे तो, फिर भी मैं एक बार फोटो फिर से बना रहा हूं कि फोटो इसका कैसे बनेगा। ध्यान से आप देखना। ऐसा ऐसा और इसी के साथ ही ऐसा था। यहां पर इन्होंने कहा कि ये 100 डिग्री है। यहां पर इन्होंने क्या कहा कि ये 100 डिग्री है। और इसी के साथ ये एंगल है 120 डिग्री। सेम उसी तरह का है जो हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सेम उसी तरह का दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो जैसे ही आप यहां पर देखेंगे, अगर ये 100 है, आपको इस एंगल का मान बताना था और इन्होंने पैरेलल भी कही हुई है। तो ये कितना होगा 80 और ये कितना होगा 60। आपको पता है कि एक लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये 100 और ये 80 कैसे आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंतरिक कोणों का, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो आंतरिक कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। अगर ये 100 है तो ये 80 अपने आप होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच के जो आंतरिक कोण होता है, इंटीरियर एंगल्स होता है, इनका जोड़ क्या होता है, 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये 60 होगा। अब बचा ये, भाई साहब आप इसका मान कैसे निकालेंगे। 180 में से आप इन दोनों को जोड़ लो, या फिर 100 में से 60 को माइनस कर लो, कितना होगा 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते थे, 8 और 6 140। ठीक है, और आप इसको माइनस करोगे तब भी कितना बचेगा 40। तो 40 डिग्री इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर। 40 इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में आप इसको कर सकते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आरआरसी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्या दिया था, होमवर्क में दिया था। आपने इसका भी आंसर बिल्कुल सही किया। ध्यान से आपको देखना था, इस क्वेश्चन में भी कुछ खास बात थी नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ खास बात थी नहीं। आपको कैसे कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पर पता चला ए बी डी सी और ये है ई। तो हमें यहां पर पता था कि ये कोण कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का, 35 डिग्री का। ये कोण कितने का है, 65 डिग्री का। बात बिल्कुल क्लियर। मैंने यहां पर एक लाइन खींची। मैं क्या करता हूं, एक लाइन खींचता हूं जो इन दोनों के पैरेलल है। एक लाइन खींची जो इन दोनों के क्या है, पैरेलल है। क्या आप बात की गहराई को समझ पा रहे हो। मैंने एक लाइन खींची जो इन दोनों लाइनों के क्या है, पैरेलल है। ए बी पैरेलल है सी डी के। तो भाई साहब मैंने मान लो कि एक लाइन खींच ली एम एन। एम एन क्या है, ए बी के पैरेलल है, तो सी डी के अपने आप पैरेलल हुई। तो ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई। अगर ये एंगल 65 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 65 डिग्री होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे भाई साहब, एकांतर कोण। क्या आप बात की गहराई को समझ रहे हो। ठीक है, ये क्या बन रहा था, जेड बन रहा है। ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो जेड बनते ही ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, एकांतर कोण। अगर मैं इनकी बात करता हूं, अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा। क्यों, एकांतर कोण। भाई साहब इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 100 डिग्री। 100 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, 100 डिग्री इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। अगर आपने क्लास को बिल्कुल उससे नहीं देखा था, कल वाली क्लास को अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, तो आप एक बार उस क्लास को ले लेंगे, आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
कि कौन सा कोण कोरस्पॉन्डिंग है, कौन सा अल्टरनेट है, कौन सा, ठीक है, कैसे कैसे कह रहा है, सब इस बात की गहराई को समझे। चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप समझना, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आरआरबी एनटीपीसी, एक सेकंड रुको, ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक सेकंड, चलिए ये है, देखो एक एंगल ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है समरूपी परिवृत्ती कोण। क्या कहते हैं? समरूपी प्रतिवृत्त कोण, समरूपी प्रतिवृत्त कोण। इसका मतलब ये होता है कि इन दो एंगलों का जोड़ जब 360 डिग्री हो जाए, ठीक है, जब दो एंगलों का कोण एक वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है, अगर मैं एक सर्कल घुमा देता हूं तो ये कितने डिग्री का कोण बना देता है, 360 डिग्री का कोण बना देता है। अगर इसके प्रतिवृत्त का कोण पूछा जाए, मुझे इसकी इंग्लिश के बारे में इतना वो नहीं है, ठीक है, पर हिंदी इसकी यही है, इंग्लिश में आपको बता दूंगा। इसमें कह रहा है कि समरूपी प्रतिवृत्त कोण, मतलब मान लो कि भाई साहब एक कोण अगर 75 डिग्री का है, एक कोण क्या है 75 डिग्री का है, तो आपको ये सर्कल पूरा करने के लिए कितना एंगल और चाहिए, समरूपी प्रतिवृत्त, मतलब इस वृत्त को पूरा करने के लिए और कितने का एंगल चाहिए, तो आप कहोगे 360 में से इसको माइनस कर दो। आप क्या कहोगे, 360 में से इसको माइनस कर दो, 285 चाहिए। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। समरूपी प्रतिवृत्त कोण, तो भाई साहब जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। 360 में से आप 75 को माइनस कर दोगे, 285 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। समरूपी प्रतिवृत्त कोण ये ऐसे होता है, इसको ध्यान रखना कि जब भी कभी आपके सामने ऐसा दिखे तो आप इसको ऐसे करेंगे। अब चलता हूं ट्रायंगल की ओर, आपको लेकर चलता हूं। अब हम चलेंगे ट्रायंगल में, जो मेन टॉपिक है, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, त्रिकोण। सबसे पहली बात जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि त्रिकोण क्या है और त्रिकोण कैसे बनता है। सबसे पहली बात ये आना चाहिए। देखो जो त्रिकोण है ना वो अपने आप को खुद ही डिफाइन करेगा। जो त्रिकोण है वो अपने आप को खुद बोलेगा कि मैं क्या हूं। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है त्रिकोण मतलब तीन कोने। क्या कह रहा है, त्रिकोण मतलब तीन कोने। ट्राइएंगल मतलब क्या है, तीन एंगल। ट्राइएंगल मतलब क्या है, तीन एंगल। भाई साहब तीन एंगल ये रहे ABC। हम ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता रहा हूं। हम ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, उसके बारे में। एक्सटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है, बाहरी कोणों का जोड़ कितना होता है, उसके बारे में अभी जो शुरू में पढ़ रहे हैं। और एक ट्रायंगल की भुजाओं का मान क्या क्या हो सकता है उसके बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एक, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सब चीजों को आप ध्यान से देखना, मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा। सबसे पहली बात की ट्रायंगल है क्या, जो तीन कोनों से बने, है ना, जो तीन कोनों से बने वो क्या है, ट्रायंगल है। जो तीन भुजाओं से बने वो क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। और इसी के साथ और क्या कहूं इसमें, ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, जो तीन वर्टेक्स से बने वो क्या है, ट्रायंगल है। समझे इस बात को। एक बार सभी साथी मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी जुड़ जाए हमारे साथ। कम संख्या में शेयर करना लगे हो हैं। अब इसको देखो, इसमें कैसे था, ध्यान से आप देखना। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना है, ठीक है, 180 डिग्री इज 180 डिग्री। एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसके बारे में सुना बहुत, आज इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ कैसे होगा, ध्यान से देखना। मैंने एक लाइन खींची BC के पैरेलल MN, मैंने BC के पैरेलल एक लाइन खींच दी MN, BC के पैरेलल एक लाइन खींची MN, ठीक है। अगर ये लाइन MN BC के पैरेलल है तो एक बात मुझे आप बिल्कुल साफ साफ बताना कि इसका मतलब क्या होगा, आप इससे क्या समझते हैं। क्या ये वाला जो थीटा है, ठीक है, या फिर अगर मैं इसको नाम दूं एंगल B, अगर मैं इसको नाम दूं एंगल B, क्या ये B के बराबर होगा, आप कहोगे होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब अल्टरनेट एंगल है, जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल है। दो आंतरिक, दो पैरेलल लाइंस के बीच के कोण बन रहे हैं।
फिर मैंने यहां पर कहा कि इसी तरह से जो ये सी है, ये सी भी इसके बराबर होगा, आप कहोगे होगा एंगल। और भाई साहब जो ये ए है, ये भी, ये तो ए है ही। अब मुझे पता था कि एक लाइन पर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक लाइन पर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो भाई साहब ए बी सी इनका जोड़ अगर 180 डिग्री है और एक त्रिभुज के सभी आंतरिक कोण भी क्या हैं, ए बी सी ही है, 180 डिग्री, उनका भी जोड़ 180 डिग्री हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि एक त्रिभुज के अंदर बनने वाले सभी कोणों का जोड़ क्या होगा, आंतरिक कोणों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। अब इसी पर देखो, आपको लगता होगा अरे सर जी ये तो 7th 8th 6th में बता देते हैं यार, क्या पूछ रहे हो यार, अरे यही बोलता है यार, वो यही सब पूछता है मेरे भाई, बात को समझो, यही सब पूछता है आपसे, ठीक है। उसको पता है कि आप यहीं तक, आप भी यहां तक तो पूछता ही। देखो आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन, बताओ यार। तभी तो मैं कहता हूं भाई साहब बच्चों वाली बातें करता है, ठीक है। तभी तो मैं भी तो कहता हूं यार बच्चों वाले क्वेश्चन पूछता है यार, मानते नहीं हो तुम, ठीक है। तभी तो मैं खुद कहता हूं। अब इसको देखो, त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 40 डिग्री है। तीसरा कोण बताओ कि तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 40 डिग्री हैं। तीसरा कोण बताओ कि तीसरा कोण क्या होगा। मैंने कहा अगर कोण एक 70 है, दूसरा 40 है, तो दोनों का जोड़ क्या हुआ, 110 डिग्री। 7 और 4 11। आपको पता है कि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो अगर उनमें से दो कोणों का जोड़ 110 है तो बाकी का कितना होगा, 70 डिग्री होगा। 70 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। त्रिभुज के दो कोण, एक है 70 दूसरा 40, तो भाई साहब आपको यहां पर समझ आ गया कि 70 और 40 के हिसाब से जोड़ 110। भाई साहब बिल्कुल आराम से चलेंगे, बिल्कुल उनके लिए सेशन भाई साहब जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, जो कहते हैं भाई साहब अपने को कोई एडवांस मैं सिखा दे, अपन तो थर थर कांपते हैं भाई साहब उससे, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यहां पर देखो ये क्या कहना चाहता है, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3 4 5 है, सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए कि सभी कोणों का मान क्या होगा। आपको यहां पर क्या दे रखा था, अनुपात दे रखा था। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। आपको बहुत आसानी से भाई साहब 3 4 5 अनुपात है। पहली बात तो ऐसी चेक कर लेते, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, इसका आ रहा है 2 3 4। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, इसका क्या होगा, इसका होगा 1 2, जबकि आना चाहिए था 3, इसको भी छोड़ो। ऑप्शन सी चेक करते हैं, इसका 2 7 8 आएगा। ऑप्शन कौन सा बचा, डी, तो डी ही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। मैं ये कैसे कर रहा हूं, मैं इन तीनों का अनुपात निकाल रहा हूं आंखों ही आंखों में, ठीक है। मैं पेन भी नहीं उठा रहा हूं, तीनों का अनुपात निकाल रहा हूं आंखों ही आंखों में, तो डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल सही खेले गए। अब मेरे को एक बात बताओ, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 दे रखा था, तो इनका जोड़ क्या होगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12। जबकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री, 180 बटा में 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, और ये कितने पर कटेगा, 15 पर। अब आप इन सबको 15 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 3 45 अंजा, ठीक है, और 15 चौके 60 और 15 5 75। तो भाई साहब क्या आया, 45 60 75। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आप बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा, आप खुद आंसर करेंगे। देखो ये मत सोचना कि ग्रुप डी में ही ऐसे पूछता है भाई साहब, आरआरबी एनटीपीसी तक में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप ध्यान से इसको देखिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपसे पूछा गया है। कभी कभी एसएससी वगैरह में भी पूछता है, जब उसका मन करता है, सीएचएसएल वगैरह में और इन सब में पूछता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए, इसमें क्या कहना चाहता है। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 4 3 है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या है ना। त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या है। जिनका भी आंसर आ रहा है 120। भाई साहब सीख रहे हो, कुछ हैं, पा रहे हो ज्ञान की परम धारा। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि एडवांस मैथ के क्वेश्चनों को देखकर भागो मत, उसको देखकर समझो, क्योंकि कई बार वो बहुत बेसिक से पूछता है। आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, तब भी काम कर जाएगा, तब भी वो सीख लोगे उसमें, ठीक है। अब इसको देखो, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या है, 2 4 3 है
भाई साहब ये उसके एंगल्स का रेशियो है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण, इनका जोड़ क्या हुआ, 2 और 4 6। आपको पता था कि 180 सबका जोड़ होता है, आपने यहां पर देखा 100, और इनका जोड़ क्या दे रखा है, 9। आपने 9 से इसको भाग किया और मल्टीप्लाई किया 6 से, क्योंकि छोटा कोण कौन सा है, 2, और सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 4। आप इसको देखिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और यहां पर क्या होगा, 3 पर कटेगा, 6 तिया 18, तो 120 इसका क्या है, परम सत्य। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई साहब, बहुत। इसका जैसे मन चाहता है ये वैसा करता है, किसी का इस पर क्या जोर भाई साहब। आप कहो कि नहीं यार ऐसे तो नहीं होता होगा, पूछता है। आरआरसी ग्रुप डी 2003 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और ये क्वेश्चन आजकल भी पूछ लेता है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बताइए जल्दी से। एक त्रिभुज के कोण है 3 डिग्री, 3x डिग्री, 2x माइनस में 7 डिग्री, 4x माइनस में 11 डिग्री। तो हमें x का मान बताना है, हो जाएगा, होगा कैसे नहीं। हमें पता है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है ना। आप अगर इन सबको जोड़ोगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। जल्दी से करके दिखाओ। आप इनको जोड़ेंगे, बहुत अच्छे। जिनका भी 22 आ रहा है बिल्कुल सही खेलेगा भाई साहब। 3 2 5 और 4 9, 9x हुआ। आगे का कह रहा था -7 -11 -18 हुआ, बराबर किसके हुआ, 180 के हुआ। तो 9x किसके बराबर आया, 198 के बराबर आया। कितने पर जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 डिग्री आ गया। x का मान क्या आया, 22 डिग्री आया। भाई साहब लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। पेशेंस बनाए रखो सभी, और क्लास को एकदम से शेयर करके आओ बढ़िया तरीके से। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? सभी साथी मिलकर एक बार क्लास को बढ़िया से जानदार तरीके से शेयर करेंगे। एक त्रिकोण का एक कोण 55 डिग्री है। यदि अन्य दोनों कोणों का अनुपात 9:16 है तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है। यदि अन्य दोनों कोणों का अनुपात 9:16 है तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए कि दोनों कोणों का माप क्या होगा। आप इसको कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है कि भाई साहब एक ट्रायंगल के सभी एंगल का, एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। अगर उसमें से एक कोण 55 डिग्री का है, अगर एक कोण 55 डिग्री का है तो आपके पास मान कितना बच जाएगा, 125 डिग्री बच गया। आपके पास मान क्या बच गया, 125 डिग्री बच गया। इसको आपने 9:16 में बांटना है। इसको आपने क्या करना है, 9:16 में बांटना है। 9 और 16 का जोड़ क्या हुआ, 25। आप इसको 25 से भाग करेंगे 5 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 16 5 80। तो भाई साहब 45 और 80 क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। आपको पता चल गया भाई साहब 25 किसके, 125 के किसके बराबर हुआ, 125 डिग्री 25 के बराबर, या फिर 25 किसके बराबर, 125 के बराबर। तो 9 किसके बराबर, 45 के, और 16 किसके बराबर, 80 डिग्री के बराबर। बात की गहराई को समझे। चलिए अब आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं, ध्यान से देखना आप। अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, अभी तक तो बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। आगे चलेंगे, देखिए ध्यान से देखना। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, तो आगे मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं। बाहरीय कोण, हम इनको क्या कहेंगे, बाहरीय कोण। एक त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल, बाहरीय कोण क्या है, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये क्या क्या है। मानते हैं ये ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है भाई, इसमें कोई मानने ना मानने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल है क्या। सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि बाहरीय कोण है क्या। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो अगर मैं बाहरीय कोण की बात करता हूं तो बाहरीय कोण क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। भाई साहब ये क्या, ये तो आंतरिक कोण है। इसके साथ वाला ही क्या है, ये बाहरीय कोण है। इसके साथ वाला ही क्या है, ये बाहरीय कोण है। इसका मान क्या होगा, अगर मैं इस बिंदु सी पर ये बना रहा हूं तो जो अदर दो एंगल बचे उनका जोड़ होगा, ये उनका जोड़ होगा, a प्लस में b होगा। ये
ये क्या होगा, जितना भी यहां पर एंगल बनेगा, ठीक है, जो भी ये बाह्य कोण होगा, ये क्या होगा, उस वर्टेक्स को छोड़कर बाकी जो दो वर्टेक्स होंगे उनका जोड़ होगा। इस एंगल का मान जो अदर दो वर्टेक्स होंगे उनके बराबर होगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कैसे कह रहे हैं आप, मेरी बात प्रूव करके दिखाओ। तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। मैंने यहां पर कहा कि ये एंगल कितना है, ये एंगल सी है, ये तो हमें पता है ये एंगल सी है। तो मुझे बताओ ये थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस सी, क्योंकि ये एक ही लाइन पर एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, इस ट्रायंगल के सभी कोणों का योग क्या होगा, a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहां से कहूं कि c का मान निकाल लो, तो आप कहोगे c का मान निकाल सकते हैं 180 माइनस a माइनस b। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। आप जैसे ही इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 180 से 180 कट जाएगा और c का मान क्या आएगा, a प्लस में b आएगा। C का मान क्या आ गया, a प्लस में b आ गया। क्या आप बात की गहराई को समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये होता है भाई साहब, जिस भी बिंदु पर जिसका भी हमें बाह्य कोण निकालना है उसका मान क्या होगा, अदर जो दो एंगल्स होंगे, ठीक है, जो बाकी के दो एंगल्स होंगे उनके सम के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये बाह्य कोण होता है। हमने इसको प्रूव करके दिखाया, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस सी, एबीसी इज इक्वल टू 180, सी का मान क्या हुआ 180 माइनस ए माइनस बी। तो हमने यहां पर रखा उसका सी का मान वहां पर पहले वाले में पुट कर दिया। ये इक्वेशन क्या है, 1 है। अगर आप इसमें इसका मान पुट करेंगे, ठीक है, सी का मान आपने यहां पर रखा, तो भाई साहब माइनस का निशान है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले है। तो ये क्या होगा, सी एंगल किसके बराबर हो गया, ए प्लस में बी के बराबर हो गया। सी एंगल किसके बराबर आ गया, ए प्लस में बी के बराबर आ गया। इस तरह से जल्दी से बी और ए के बाह्य कोण बताओ। तो आपको यहां पर देखते समझ आ रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर बी के बाह्य कोण बताना, बी के बाह्य कोण क्या होंगे, तो आप कहोगे अदर दो एंगल ए प्लस में सी होंगे। अदर दो एंगल्स क्या हुए, ए प्लस में सी होंगे। इसी तरह से अगर मैं ए के बाह्य कोणों का मान कहूं तो ए के बाह्य कोणों का मान क्या होगा, बी और सी होगा। जो दो अगले जो दो बाकी दो बचे उनका जोड़, बस सीधी सी बात है। अब एक बात कभी कभी ये क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि एक त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का मान बताइए, एक त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का मान बताइए। तो क्या आप एक त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का मान बता सकते हो या नहीं बता सकते, बता सकते हैं। एक त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का मान क्या होगा ये हम बता सकते हैं। हम इनको जोड़ेंगे भाई साहब, हम इनको जोड़ेंगे, ए प्लस में बी प्लस में ए प्लस में सी प्लस में बी प्लस में सी, हम इन सबको जोड़ लेंगे। ए कितनी बार आया, 2 बार, 2a। बी कितनी बार आया, 2 बार। सी कितनी बार आया, 2 बार। हम 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, a प्लस में b प्लस में c। a प्लस में b प्लस में c का मान कितना होता है, 180 डिग्री। उसका आप दुगना करोगे तो किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर। तो 360 इज द राइट आंसर, है ना भाई साहब। बात की गहराई को समझे। अगर कभी भी आपसे पूछता है एक त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ क्या है, एक द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो आप कहोगे 180 डिग्री। अगर आपसे पूछता है द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या है, तो आप क्या कहोगे, 360 डिग्री, उसका दुगना। ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया भाई साहब। ए प्लस में बी लिया, ए प्लस में सी लिया, बी प्लस में सी लिया, सब 2-2 बार आ रहे थे तो सबको 2-2 बार जोड़ा, ठीक है, और 2 कॉमन आ गया। एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री, उसका दुगना कितना हो गया, 360 डिग्री। तो ये क्या होंगे, बाह्य कोणों का जोड़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उसका बाह्य कोणों का जोड़ हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान से देखेंगे। ये देखो, ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में
ठीक है, रेलवे में पूछा गया था और वही क्वेश्चनों को ये घुमाकर फिर से पूछता है जो पुराने होते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा था, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, सीधा पूछा द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता वो इसको एक्सटीरियर को भी इंटीरियर पढ़ लेते हैं, एक आंतरिक त्रिभुज के कोणों का योग को मान लेते हैं। वो इसका आंसर क्या क्लिक करके आते हैं, बी क्लिक करके आते हैं 180 डिग्री। फिर घर पर आकर जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमें तो आता नहीं था, पैसा मुझे लग रहा है सही होगा, फिर इसको बाद में गलत में काउंट करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं बार बार कि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप उसके बेसिक को समझते रहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ता हूं कि अगला कंसेप्ट क्या है, ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है। क्या कोई भी भुजा कितनी भी लेंथ की हो वो ट्रायंगल बना सकती है। सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एक ट्रायंगल को बनाने के लिए भी तो कुछ कंडीशंस होंगी। क्या ऐसे कोई भी मुंह उठा के ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे तो नहीं बन सकती। मान लो कि भाई साहब 3 रेखाएं हैं, 3 लाइनें हैं, उसके लिए कंडीशंस हैं कि कौन सी 3 लाइनें ही आपस में जुड़ पाएंगी, ये भी तो कंडीशन है भाई साहब। तो इसके लिए कंडीशंस क्या है हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से आप देखना। जैसे मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक क्या है, एक ट्रायंगल है, तो इसकी भुजा है ए, इसकी भुजा है बी और ये भुजा है सी, ये ध्यान रखना। मानते ये कोई भी भुजाएं ए बी सी भुजाएं हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी सबसे बड़ी भुजा ले लो, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी भुजा ले लेते हैं। मानते हैं सबसे बड़ी भुजा ए, तो जो ए होगी वो बड़ी होगी किससे, इन दोनों के अंतर से, जो बाकी की 2 भुजाएं होंगी, और वो छोटी होगी किससे, इन दोनों के जोड़ से, चाहे वो कितनी भी बड़ी है। इसको आप ध्यान रखना। एक ट्रायंगल को बनाने की ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बिना एक ट्रायंगल नहीं बन सकती, ये परम सत्य है। ये क्या है, ये परम सत्य है। इस कंडीशंस के बिना में कभी भी एक ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। चाहे आप एक ट्रायंगल को लेकर देख भी सकते हैं, जैसे मान लो हम इस ट्रायंगल को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये तो एक ट्रायंगल होती है 3 4 5, ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि ट्रायंगल बन सकती है कि नहीं बन सकती, फिर कौन सी ट्रायंगल क्या होती है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं। तो मुझे पता चल गया कि ट्रायंगल बनाने के लिए कंडीशन क्या है, कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5 है। मैंने 5 को यहां लिखा, कह रहे कि 5 ग्रेटर होना चाहिए इन दोनों के अंतर से। अंतर कितना हुआ, 1 हो गया। और भाई साहब 5 कम होना चाहिए इन दोनों के जोड़ से, 4 और 3 क्या होता है, 7। तो भाई साहब 5 ग्रेटर है 1 से, और 5 क्या है, कम है इन दोनों के जोड़ 7 से। एक बात को और आज सीखना, एक बात आपको और सिखाना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके अपोजिट में जो एंगल होता है वही सबसे बड़ा होता है। भाई साहब इस बात को भी आप ध्यान रखना कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके अपोजिट का एंगल ही सबसे बड़ा होता है। अगर सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो सभी एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बात को ध्यान रखना कि अगर ए सबसे बड़ी भुजा है तो भाई साहब हमें क्या पता होना चाहिए कि जो उसके अपोजिट एंगल बनेगा वो उसका क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा। और इसी तरह से अगर ये वाली, और ये कंडीशन हर चीज पर, ये नहीं है कि सबसे बड़ी भुजा के लिए ये इंप्लीमेंट करेंगे, ये हर भुजा के लिए सेटिस्फाई करेगा अगर एक पर कर गया तो, ठीक है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं अलग अलग से, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हमें यहां पर पता चलेगा। और इसमें जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके अपोजिट का एंगल क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसको हम क्या लिखते हैं, एंगल ए। अगर ए भुजा सबसे बड़ी है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में आप इसको देख भी सकते हैं भली भांति। 3 4 5 आपको दे रखा था, तो भाई साहब आपको पता है कि ये 5 सबसे बड़ा है और इसके अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होता है 90 डिग्री। ये हम सबको पता है, इसके ऊपर कोई चर्चा का विषय नहीं है। ये सब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है सर? इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछता है साहब। ध्यान से देखेंगे आप कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान से आप उनको देखेंगे और उनको समझेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में ये 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा भी है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखो यार, आप किसी चीज को फॉर्म कर रहे हैं, आप किसी चीज को बना रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये मटेरियल बनेगा कैसे। रोटी बनानी है तो आटा गूंदना पड़ेगा। आटा गूंदने के लिए क्या क्या चाहिए, सूखा आटा चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चीजें तो बेसिक हैं। गैस चाहिए, फिर आगे, है ना। इसी तरह से ये ट्रायंगल है। आपको पता है कि एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल बनाने के लिए कंडीशंस क्या चाहिए, कुछ पजल तो होना ही नहीं है इसमें। अभी तक सभी साथी एक बार फिर से क्लास को बढ़िया से शेयर करके आगे लेकर चलो। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। उस लाल बटन को भी क्या कर दो, डल्ले सा बना दो, घंटी बजा दो। अब इसको देखो, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3:4 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी हो सकती है, ये हमसे पूछा। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई
क्रमशः 3.4 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा x की लंबाई क्या हो सकती है, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। बहुत अच्छे, जिनका भी आंसर आ रहा है बी, बहुत अच्छे खेल गए भाई साहब। आपको पता है कि तीसरी भुजा x की लंबाई आपको बतानी थी, तो आप यहां पर देखते कि ये किससे लंबी होगी, इन दोनों के अंतर से तो बड़ी होगी, इन दोनों के अंतर से क्या होगी, बड़ी होगी। हमने लिख लिया इन दोनों के अंतर से बड़ी, और ये इन दोनों के जोड़ से क्या होगी, छोटी होगी। तो ये भुजा तभी तो पॉसिबल है ना, तभी तो ये तो हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं, इनकी एक रेंज निकाल सकते हैं कि ये भुजा किसके बीच में लाई करेगी। 12 में से 4 गए 8, 4 में से 3 गया 1, और ये ग्रेटर होगी x। हमने इनको जोड़ा 4 2 6, 5 और 3 8, हमें पता चल गया कि भाई साहब ये वाली भुजा है ये 1.8 से बड़ी होगी और 8.6 से छोटी होगी। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ये भुजा क्या होगी, 1.8 से बड़ी होगी और 8.6 से छोटी होगी, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए और इन दोनों के जोड़ से छोटी होनी चाहिए। हमने निकाल दिया, डिफरेंस क्या था 5.2 और 3.4 का 1.8, जोड़ क्या था 5.2 और 3.4 का 8.6, बात बन गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं, इस पर क्वेश्चन पूछता है ना, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। आरआरबी टीए 2002 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बताओ मुझे। आपको यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात है, तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में त्रिभुज का निर्माण असंभव होगा। द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इट विल बी इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, है ना। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है, हमें यह बताना है कि किस पोजीशन में, किस स्थिति में एक ट्रायंगल बनाना इम्पॉसिबल है, कि एक ट्रायंगल बन ही नहीं सकती, ये हमें बताना था। तो मैंने यहां पर कहा कि आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने 15 लिया, 15 किससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों के अंतर से बड़ा होना चाहिए। 10 और 12 का अंतर 2 और इन दोनों के जोड़ से छोटा, 10 और 12 का अंतर 22, बात बिल्कुल ठीक। फिर मुझे यहां पर दे रखा था कि अब देखते हैं 5.7 ले लो, 5.7 क्या हुआ, इन दोनों के अंतर से छोटा, ठीक है, 4.3 और 3.6, 4.3 और 3.6, ठीक है। आपने इनका अंतर निकाला, आप जैसे ही इनका अंतर निकालेंगे यहां पर क्या आएगा 7, और आप यहां पर देखोगे 0.7 हो गया। भाई साहब ये 0.7 से बड़ा हाँ है, और छोटा किससे होना चाहिए, अगर मैं छोटा देखता हूं तो 7.9 से, बात बिल्कुल ठीक है, फॉलो कर रहा है ये भी रूल, ये भी एक पॉसिबल ट्रायंगल है। अब हम आगे आते हैं, यहां पर क्या आएगा 17। भाई साहब इन दोनों का अंतर क्या है 6, 17 बड़ा है 6 से, और छोटा किससे होना चाहिए 18 से, ठीक है। तो भाई साहब ठीक है, फॉलो हो रहा है। अब हम आते हैं अंतिम कंडीशन पर 6.8। भाई साहब ये क्यों यहां होना चाहिए, इन दोनों के अंतर से बड़ा, हाँ भाई अंतर से बड़ा है, अंतर से क्या है बड़ा है 2.1, और इनके जोड़ से छोटा 4 2 7 और 6। भाई साहब ये छोटा नहीं है, यहां पर कंडीशन फेल कर गई, यहां पर क्या हो गया, कंडीशन फेल कर गई, ये बड़ा छोटा नहीं है, ये क्या है, ये उससे बड़ा है, यहां पर क्या हो गई, कंडीशन फेल कर गई। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा कि नहीं होगा। मैं तो यार देखो सिंपल एक रूल बताया, उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। भाई साहब क्यों नहीं करेंगे रूल को फॉलो, भाई साहब जब आपके सामने पता है कि जब रेड लाइट होगी तो हमें रुकना है, ग्रीन लाइट होगी तो हमें चलना है, हमें पता है, हम उस रूल को चेक करेंगे। अगर आप कह रहे हो कि नहीं यार इतनी बार हमने जोड़ा माइनस किया, तो क्या हो गया यार, हम जोड़ घटाकर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं, तो इससे बेहतर चीज और क्या है। बस हमें पता होना चाहिए था कि इसकी कंडीशन क्या है। एडवांस मैथ इज डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस, एडवांस मैथ टोटली कंडीशंस पर डिपेंड करता है। वो आपको अपने सूत्र देगा, वो आपको अपने तरीके देगा, आपको उनको अपने जीवन में उतारना है, इंप्लीमेंट करना है। इफ यू इंप्लीमेंट देम देन यू सक्सीड, आप सफलता की ओर बढ़ जाएंगे। अब इसको देखो, आपको यहां पर पता था, फिर से बता रहा हूं 15 12 10 है। भाई साहब 15 को बीच में रखा, 12 और 10 को माइनस किया 2, 12 और 10 को जोड़ा 22, मुझे पता चल गया 15 22 से छोटा है, 2 से बड़ा, कंडीशन सक्सेस। भाई साहब ट्रायंगल बन सकते हो तुम, ठीक है। अब हमने यहां पर देखा, ये पॉइंटों में था, हमने इसके साथ भी ऐसे ही किया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई बन सकते हो ट्रायंगल। इसके ऊपर देखा, ये भी कंडीशन सक्सेस सेटिस्फाई ट्रायंगल बन सकते हो। तीसरे के ऊपर देखा 6.8 थी सबसे बड़ी भुजा, हमने इसको देखा 4.4 और 2.3 का अंतर
कितना होगा 2.1, 6.8 इज ग्रेटर देन 2.1, दैट इज द राइट। परंतु हमने इन दोनों का जोड़ लिया 2.1 एंड 4.4, दैट इज द 6.7। 6.8 इज ग्रेटर देन 6.7, मतलब 6.8 बड़ा है 6.7 से, जबकि ये छोटा होना चाहिए था इन दोनों के जोड़ से, तो इसलिए ये कंडीशन फेल। आगे बढ़ता हूं, यहां तक समझे? यहां तक सब चीजें समझ आ रही हैं? कोई चक्कर नहीं है भाई साहब, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है सीजीएल तक में, ये क्वेश्चन पूछ लेता है सीएचएसएल में, एसएससी में, क्योंकि उनको पता होता है कि बहुत सारे बंदों को ये कंडीशन ही नहीं पता, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स में, कि एक ट्रायंगल के टाइप्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल के टाइप्स क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो, जो एक ट्रायंगल होती है, ठीक है, जो एक ट्रायंगल होती है उसके टाइप्स को आप कैसे कैसे जानोगे और उसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। एक ट्रायंगल को आप दो तरीकों से समराइज कर सकते हो, दो तरीकों से अलग कर सकते हो। ध्यान से देखना कैसे कैसे आप एक ट्रायंगल को दो तरीकों से छांट सकते हो कि ये ट्रायंगल क्या है। एक तो उनकी भुजा से, ठीक है, और एक उसके कोण से, एंगल से। एक तो उनकी साइड से, ये बहुत बेसिक से चल रहे हैं, और एक उनके एंगल से, कि भाई साहब इसके एंगल्स क्या हैं, इनसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक आपके पास ट्रायंगल है, आप उसके एंगल से कैसे जान सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है। आप एक त्रिभुज के एंगल से कैसे जान सकते हैं, आप उन एक त्रिभुज के कोण से कैसे जान सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, कैसी है, क्यों है, कैसे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक। तो अगर आप एक ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है, पहले हम थोड़ा सा बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल का अगर सभी कोण, ऑल एंगल्स लेस देन 90 है, क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल क्या है, ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये बहुत क्यूट है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज, मैं दिखाता हूं आपको कैसी दिखती है ये। न्यून कोण त्रिभुज इसको कहा जाता है। भाई साहब ये कैसे होती है, ऐसे। इसके जो सभी कोण होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये 90 डिग्री से कम होते हैं। इसके जो सभी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, ABC। फिर हम आगे चलते हैं। फिर आपको अगर कहा जाए कि भाई साहब एक कोण भी 90 डिग्री से ज्यादा है, एक कोण भी, एक एंगल भी 90 डिग्री से ज्यादा है, या फिर बराबर कर लो, चलो एक कोण क्या है, 90 डिग्री के बराबर है, एक कोण क्या है 90 डिग्री के बराबर है, तो वो होगी राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बारे में तो हम बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, RAT इसको कहा जाता है, रैट के नाम से इसको जाना जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। एक एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। इसका नाम तो बहुत ज्यादा बड़ा है। एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। पाइथागोरस लग जाती है जी, ये हो जाता है जी, ठीक है। एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। बाकी एंगल का मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है बराबर हो, 45-45 के हो सकता है 60-30 हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। मुझे पता है कि एक कोण 90 है तो समकोण है, बात खत्म। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें किसकी कंडीशंस क्या है, ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। और इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है। एक कोण क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिखने में कैसा होता है, ऐसा, जैसे फैला सा हुआ थोड़ा ऐसा। एक कोण मान लेते हैं कि 100 डिग्री का है, इस तरह से देखा है ना ऐसा त्रिभुज ABC। इसको भी थोड़ा सुशोभित कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्या कर देते हैं, सजा देते हैं। वैसा सजी हुई चीजें ज्यादा जल्दी समझ आती हैं, है ना। तो आपको बात समझ आ रही है। उसके ऊपर भी अभी चर्चा करेंगे कि जब कभी भी क्या होता है कि दो साइडें बराबर हो जाती हैं, तीनों की तीनों साइडें बराबर हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले एक बार इनको समझिए, इसमें क्या कह रहा है। अगर आप 90 डिग्री के कंडीशंस को समझिए, वो एक्यूट एंगल का पार्ट है आगे, ठीक है। वो क्या है, आइसोसेलेस, समद्विबाहु, समबाहु, वो एक्यूट एंगल का पार्ट है।
ठीक है। सबसे पहले इनको देखो कि अगर सभी कोण 90 डिग्री से कम है तो ये क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। अगर एक कोण भी 90 डिग्री के बराबर है तो ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये आपके पास एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। सब इस बात की गहराई को समझे, ठीक है। एक तरीका तो ये था, आप इसकी क्या करते हैं, आप एक ट्रायंगल आपने देखी, भाई साहब आपने एक ट्रायंगल को देखते ही आपने उसको पहचाना, आपने कहा ये तो एक्यूट है, ये समकोण है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज है। और दूसरी कंडीशन बहुत बढ़िया है, मानते हैं कि आपको एंगल्स का पता ही नहीं है, मानते हैं आपको एंगल्स का पता ही नहीं है, आपको दिया नहीं गया कि एंगल्स क्या है, तब आप कैसे जानेंगे कि ये ट्रायंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, अधिक है, न्यून है, समकोण है, क्या है? तब हम कैसे जानेंगे? तब हम साइड से जानेंगे। तब हम कैसे जानेंगे? साइड्स से जानेंगे, भुजा से जानेंगे, भुजा से, ठीक है। तब हम कैसे जानेंगे? भुजा से जानेंगे। अच्छा लग रहा है सेशन तो शेयर करके, एक दो को और बुला लो रे बाबा हैं। और सुबह सुपर 30 सेशन में जरूर आया करो, 8 बजे चलता है वो, बड़ा दमदार तरीके से आप लोगों के लिए बनाया सेशन को मैंने। अब इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है, अगर मैं साइड्स की बात करता हूं, एक ट्रायंगल हमारे पास है, हमें नहीं पता कि वो ट्रायंगल क्या है। ये ट्रायंगल है ABC, हमने यहां पर ABC ट्रायंगल है तो हम इसको A, इसको B और इसको C, आप किसी को भी ले सकते हो, पर मोस्टली क्या लिया जाता है, जो एंगल होता है उसके सामने वाले को B लो। ए के एंगल के सामने के वाले को ही हमने क्या लिया, स्मॉल ए लिया, और सी के एंगल के सामने हमने क्या लिया, स्मॉल सी लिया। मतलब जो जो एंगल हैं उसी के सामने उसको लो, तो कंडीशंस क्या लगती हैं, ज़्यादा सही लगती हैं, ठीक है। अब देखो आपको इसमें बता रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। हमने जैसे इसको देखा, ये ABC हमारे पास बन रहा था, ये कैसे आप इनको देखकर पता लगा सकते हैं कि भाई साहब कौन सी ट्रायंगल क्या है। आप क्या करोगे, जो सबसे बड़ी भुजा उसको अलग ले लो, ठीक है, जो बाकी की जो दो भुजाएं छोटी हैं उनको अलग ले लो, अब उनका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। जो बड़ी भुजा उसको अलग आपने स्क्वायर किया, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर किया, अगर तो ये ग्रेटर है C स्क्वायर से, है ना। देखो आपने क्या किया, जो बड़ी भुजा है उसको तो आपने अलग रखा, उसका अलग से स्क्वायर कर लिया, जो छोटी भुजाएं उनका स्क्वायर किया और उनको जोड़ा। अगर तो ये ग्रेटर है, ठीक है, ये कंडीशन होना भी चाहिए यार, दो साइडों का जोड़ बड़ा होना चाहिए, दो साइडों के जोड़ का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, जो तीसरी साइड है उससे, तो ठीक है। अगर ये ऐसा होता है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। बिना एंगल के, कुछ दिया ही नहीं है, साइडें साइडें दे रखी है। अगर आपको यहां पर दे रखा है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर इज लेस देन C स्क्वायर, ठीक है, और ये लेस है, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज। ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। और अगर आपको दिया गया है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। अगर आपको दिया गया है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर इज ग्रेटर देन C स्क्वायर, तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। और अगर आपको दिया गया है भाई साहब A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर इज ये कम है और C स्क्वायर बड़ा है, तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर आपको ये बराबर दे रखा है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। इसके बारे में आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज ये साइडों के जोड़ की बात कर रहा है। ये क्या है, भुजाओं की लंबाई के स्क्वायर के जोड़ की बात कर रहा है। अगर आपके सामने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात मैं वैसे भी करता हूं, तो यहाँ पर क्या होगा, 3, यहाँ पर 4, ये 5, ये कंडीशन वैसे भी सेटिस्फाई होती है। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 और इज इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आ रहा है बराबर। इन दोनों का आपने स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ये तो हम पहले ही जानते हैं। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो हम पहले ही जानते हैं। 9 और 16 25, भाई साहब 5 का स्क्वायर कितना हो, 25, तो बात बन गई, बनेगी कि नहीं। तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, रेट इज द राइट, है ना। क्या बन रहा है, रेट बन रहा है।
अब आप सोचोगे कि भाई साहब क्या इस पर भी क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं? हाँ जी भाई साहब, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा मैं आपको भी दिखाऊंगा, अभी आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको समझानी थी, मैंने आपको समझाई। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक बार मैं यहाँ पर सही कर दूं, समकोण त्रिभुज मतलब रैट, राइट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट। अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूस। समबाहु मतलब इक्विलेटरल। इसके बारे में बता देता हूं, देखो एक बार यहां पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं। एक्यूट एंगल के आगे आप इससे कर सकते हो, जैसे एक्यूट एंगल को ही आप आगे वो कर सकते हो कि एक्यूट एंगल का, जैसे मान लेते हैं कि भाई साहब आपके सामने एबीसी एक ट्रायंगल है, इसके दो एंगल बराबर हैं, थीटा और थीटा, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। या फिर मैं कहूं कि इसकी अपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? और अगर मैं एक त्रिभुज एक ट्रायंगल को और देखूं, मानते हैं आपके पास ये ट्रायंगल है एबीसी, मानते हैं आपके पास ये ट्रायंगल है एबीसी, इसके सभी कोण बराबर हैं, इसके क्या है? सभी कोण बराबर हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। हम इसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझे कि नहीं? ध्यान से देखोगे आप इसको, मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं। दो कंडीशंस ही फुलफिल हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि एक ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, तो आपके जो आमने सामने वाले एंगल होंगे वो बराबर होंगे। देखो आप इसको याद कैसे रखोगे कि ये समद्विबाहु है या समबाहु है, ये भी बहुत बड़ा चक्कर है। आप इसको याद कैसे रखोगे कि ये समद्विबाहु है या समबाहु है? आप याद ऐसे रखोगे, आपको पता है कि यहां पर दे रखा है समद्वि मतलब दो, तो इसलिए दो भुजाएं बराबर हैं। द्विबाहु सम समान होना, द्वि मतलब क्या? दो, और बाहु मतलब क्या? भुजाएं। इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज में क्या कह रहा है? समबाहु प्रत्येक भुजाएं क्या है? समान है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात आपको दे रखा था, आपको बताना था कि ये ट्रायंगल क्या है। आपको क्या बताना था? कि ये ट्रायंगल क्या है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी थी। हम जैसे इसको देखेंगे तो आपको समझ आ रहा था कि भाई साहब एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। देखो आपको बात समझाता हूं, सॉरी, हो सकता है कि आपको अर्थमेटिक में बीच में भी कुछ चीजें समझ आ जाएं, परंतु यहां पर वो सब चीजें कोरिलेटेड हैं। जब आपको पता होगा कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तभी तो आप इन कोण को निकाल पाओगे। 2 और 4 6, 6 और 3 9, आपने 9 से भाग किया, कितना आया? 20। एक एंगल का मान क्या है? 40। एक का मान क्या है? 80। और एक का मान क्या है? 60। आपको पता चल गया कि सभी कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है। और अगर सभी कोण 90 डिग्री से कम है तो ये क्या है? न्यून कोण है। ऑप्शन 20 का क्या होगा? परम सत्यांश होगा। समझ पा रहे हो? ऑप्शन 20 का क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन 20 द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में होने लगा है। फिर से वही बात कहूंगा, एडवांस मैथ खुद कहता है आई हैव सम कंडीशंस, इफ यू फॉलो देम देन यू आंसर राइट, देन यू सक्सीड। मेरी कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उनको सही से फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि आप सही आंसर ना कर पाए। सीधी सी बात, ये यही बार बार कहेगा और आपको यही बात बार बार समझाएगा कि मेरी कंडीशंस को फॉलो करो और आंसर सही करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप मेरी कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे और आप कहेंगे कि मैं सही आंसर कर जाऊं, तो दैट इज इम्पॉसिबल। आपको यहां पर कहा गया, ठीक है, एक बार मैं इसके भी नाम दे दूं सही से, है ना, ताकि इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को भी दिक्कत ना आए। शेयर कर दो एकदम से बढ़िया से। ये क्या है? ये एक्यूट एंगल है। कम संख्या में आते हो आजकल। ये एक्यूट है। ये क्या है? राइट एंगल है। रेट नाम दे रहा हूं इसको। ये समबाहु है तो इक्विलेटरल है। ये क्या है? इक्विलेटरल है। अधिक कोण का मतलब क्या हुआ? ऑब्ट्यूज हुआ। अधिक कोण का मतलब क्या? ऑब्ट्यूज।
अभी तक आपको वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आए हैं और आने के साथ साथ जो इस कंडीशंस पर भी सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशंस पर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसी कंडीशंस पर हैं। जैसे आपने इसको देखा, एक त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, केवल अंतः कोणों पर विचार करने पर। तो त्रिभुज होगा द सम ऑफ द टू एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। द सम ऑफ ए टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ये क्या कहना चाहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपने सोचा कि मान लेते कि एक कोण 80 डिग्री का होगा तो दूसरे कोण भी 80 डिग्री के होंगे, तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि भाई साहब दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 160 डिग्री हो जाएगा। दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 160 डिग्री हो जाएगा। परंतु एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप कहोगे मैं क्या करूं? मैंने कहा बढ़ाओ इसको। आपने कहा कि एक ट्रायंगल का एंगल का मान रख लो 100 डिग्री, तो इन्होंने यही तो कहा है कि एक त्रिभुज में दो कोणों का योग, मानते हैं अगर तीसरा कोण ये है तो दो कोणों का योग भी क्या होगा? 100 डिग्री होगा। a प्लस में b का मान भी 100 डिग्री होगा। 100 और 100 का जोड़ हुआ 200, ये तो और भी चक्कर पड़ गया। फिर अब क्या करें? अब आपने कहा कि इसका मान मानो, जैसे आप इस कंडीशन को ही ले आओ। ये क्या कहना चाहती है? इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर c और a प्लस में b की बात की जाए, इनका अनुपात होगा 1:1। एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो ये 2 से भाग हो जाएगा, तो मान क्या आ गया? 90 और 90 आ गया। और अगर एक त्रिभुज का एक कोण भी 90 डिग्री का हुआ, अगर एक त्रिभुज का एक कोण भी 90 डिग्री का हुआ तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी भाई साहब समकोण त्रिभुज। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा कि नहीं? यही बात मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता था। ठीक है, ये क्वेश्चन को लिखने का तरीका उसने बदल दिया। आप एक बात देखो कि आपका दो एंगल का जोड़ तीसरे एंगल के बराबर है, तो 1:1 हुआ। 1:1 मतलब 2। भाई साहब एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री। 180 बटा में 2 किया आपने तो क्या आया? 90। 90 और 90 का मान, तो भाई साहब समकोण क्या हो गई? 90 हो गई। बात की गहराई को समझे? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे कहना चाहता हूं? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, साइडों वाला देखते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या देखते हैं? साइडों वाला देखते हैं। साइड वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें क्या गया? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? बताओ जल्दी से। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे? चलिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। एडिटर साहब भी बता रहे हैं टाइम हो गया। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को फिर यहीं तक रखता हूं। आप सभी ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपने अभी तक भी एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हां, परिवर्तन बैच लिया है कि नहीं लिया? जल्दी जल्दी से परिवर्तन बैच ले लो। ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके। चलिए, आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं फिर आपसे सुपर 30 में। अपने विचार बताना, आपको क्लास कैसी लगी, शेयर करना, लाइक करना और